काफ़ी है। मेरे आचार विचार देखने के बावजूद वो मुस्लिम है। जैसे मैं रहता हूँ, भजन करता हूँ, काउंटर से जाप करता हूँ और मेरी तबीयत खराब होती है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता कभी भी। देसी दवा खा खू के राधा राधा जपता रहता हूँ। और वो मुस्लिम है, वो बीमार पड़ चुका था बहुत ज़्यादा। उसको मथुरा से दवा दिलाई गई थी, वृंदावन से दवा दिलाई। तो फिर मैंने उसको ऐसे एक दिन हंसी हंसी में बोल दिया कि भाई तुझको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, जैसे मैं करता हूँ तू ऐसे कर, गुप्त कर, ठीक हो जाए तो ये करते रहना, ठीक ना हो तो मत करना। मैंने उसको काउंटर ला के दिया, रात को वो सोता, राधा राधा जाप करता, आपका भजन सुनता, प्रेमानंद महाराज का भजन सुनता, वो दूसरे दिन ठीक हो गया। अब वो आपका भजन सुनता है, वो भक्ति भजन में लग गया। मुझसे वो मुझे फोर्स करता है कि मुझे हिंदू धर्म में करवा दो कैसे भी करके, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ अगर मैं करवा दूंगा कैसे कुछ करके तो मेरे से दुश्मनी हो जाएगी और तुझको लोग मार देंगे। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? उनसे कहना कि हमारे यहाँ मुसलमान भी यदि भगवान का भक्त हो जाए तो उसे हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान के रूप में ही हमारे यहाँ भक्तों को स्वीकार कर लिया जाता है। रस खान ने धर्म नहीं छोड़ा, आखिरी तक उन्होंने अपने पदों में खान कहा है, रस खान, और वो भगवान का। और भजन करते रहिए, आपको धर्म परिवर्तन करने से थोड़ी कुछ होना है। उसने अपने धर्म हृदय परिवर्तन हो बस। जी गुरुजी, उसने अपने धर्म की ना मुझे सारी बात बता रखी। वो कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं नितिन भैया, हमारे धर्म में क्या है, जो हमारे मौलाना होते हैं वो सिखाते हैं कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा, आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज्यादा वो हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा। और आपको चिकन मछली अंडा इन सब का सेवन करना चाहिए। मैंने सब छुड़वा दिया उसका। मतलब कोई भोजन की थाली मिल जाए तो वो थूक देते हैं। हाँ, थूक उनके यहाँ पे ठीक माना जाता है। वो खुद बता रहा था कि नितिन भैया मुझे बताना नहीं चाहिए। और उसके हाथ पे यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा देखो मेरे भोले बाबा का त्रिशूल भी बना हुआ है। मैं कहीं ना कहीं हिंदू हूँ, मैं गलती से मुस्लिम हो गया, मुझे हिंदू ही बनना है। भाई मूल में तो सब भगवान ने सबको हिंदू सनातनी ही बनाया है, बाद में काट पीट के लोग बनाते रहते हैं। जी गुरु जी। और वो डेली कहता है कि मुझे आपकी कथा सुनने आता है। वो कैमरे के पीछे बैठा रहता है उधर की, कहीं मैं कैमरे में ना जाऊं। उसको मैं लाता हूँ कथा सुनने के लिए। हम डेली आते हैं, जब भी हमको टाइम मिलता कथा सुनने आते ही आते हैं। वो भी आया है पर वो कैमरे में नहीं आता, छुपता है, कहता है कि दुश्मनी हो जाएगी मेरी फिर। सही है, तो वो अपना भजन करता रहे भगवान का, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। ठीक है, हो गया। राधे राधे गुरु जी। जी सर, मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे लोग आपकी आलोचना करते हैं, कई डेबेट में देखा, मेरा उनको एक ये संदेश था या रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार आके आश्रम की विजिट करें। यहाँ तक आने का हम जो भी उनका होगा खर्चा हम करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ सर, यहाँ आके उस आदमी के विचार कन्फर्म बदल जाएंगे। जो माताओं की यहाँ सेवा होती है, यहाँ और कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा सर अभी तक। जैसे हम सुनते थे सिर्फ गुरुद्वारों में ही भोजन 24 घंटे मिलता है, वो यहाँ पे देखा सर मैंने हिंदू धर्म में। मैं भी बार बार यहाँ इसीलिए आता हूँ। सही है, सनातन धर्म में केवल गौरी गोपाल ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे भोजन मिलता है। ये सनातन की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, उनका कहना है कि जो शराब शाम को 2-3 घूंट शराब की नहीं पीता और बिना वजह खुश नहीं रहता, न उसे हम हरियाणा का जाट नहीं मानते। मैं उन्हें कैसे समझाऊं सर? तो हरियाणा क्या बोलते हैं उन लोग? वो लोग कहते हैं जो शाम को 2 पैग नहीं मारता और बिना वजह खुश नहीं रहता, हम उसे हरियाणवी जाट नहीं मानते। तो उससे अब खुश तो हम रहते ही हैं सर हरदम, बस सेवन नहीं करते शराब का सर। तो उनसे बोलना कि तुम अपनी माँ को भी पिलाते हो 2 पैक शराब के। नहीं, ये तो पूछना कि बहन को भी पिलाते हो क्या? बोले खुश तो उसको भी रखना चाहिए, फिर उसको भी पिलाओ। तुम ही क्यों खुश रहो, सबको खुश रखो, माँ को भी पिलाओ। फिर बोलना उससे जरूर गुरुदेव कि भाई उल्टे काम ना करो, शराब पीना नुकसान है और पाप है। जी गुरुदेव। और बोले तुम पीते हो तो अपनी माँ को भी पिलाओ, बहन को पिलाओ, पत्नी को पिलाओ, बेटी को पिलाओ, यदि सही है तो सबको पिलाओ। बोले सब तुम खुश रहते हो तो सबको खुश रखो। फिर जी गुरुदेव। शराब से खुशी मिलती तो सब पी पी के खुश ना हो जाते, फिर क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? जो पी रहे हैं वो ज्यादा परेशान है। जी गुरुदेव। जो नहीं पी रहे हैं वो तो खुश है फिर भी। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा?
कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। जी गुरु महाराज। बोलना अगले जन्म में कुत्ता बनना तेरा फिक्स है, क्योंकि तू बेईमान हो गया ना। कुत्ता वफादार होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान हो जाता है वही अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और कुत्ता बड़ा वफादार रहता है। इस जन्म में तो वफादार हो ना पाया, अगले जन्म में बनेगा बेटा। राधे राधे जी। जी मैं डॉक्टर हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। एक्चुअली मेरे माता पिता यहाँ पे आए हुए हैं, तो मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे वो मिलने का, आपको दर्शन करने का। तो आपके सर मैं एक्चुअली बहुत इंप्रेस हूँ आपसे देख के। मैं आपको काफ़ी टीवी में काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ मैं। तो आपके जो विचार हैं एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आते हैं। जिस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, लोगों को समझाते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो आज मेरा सौभाग्य था। विचार आपको बहुत अच्छा लगा सर, जो आप मतलब एक बहुत हंसी में ही लोगों को समझा देते हो आप, मतलब बहुत अच्छे वे में जो लोग समझ जाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता है वो। तो आज मेरा सौभाग्य था कि आपसे मिल लिया मैं, आपके दर्शन हो गए। आप डॉक्टर हैं? हाँ, यस डॉक्टर। तो क्या स्पेशलिस्ट हैं आप? मेडिसिन, एमडी मेडिसिन। हाँ, सुंदर, खुश रहिए। मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ अलग से, अगर बिल्कुल, अगर आपका ठीक है। थैंक यू। प्रश्न नहीं है मेरा, बस मिलने आया था। राधे राधे गुरु जी। जी मैं बिहार से हूँ, आरा से। मेरा कोई नहीं है और मैं बीमार रहता हूँ, मानसिक दिक्कत है कुछ गलती की वजह से। क्या गलती की? बहुत गुप्त बात है सर, नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? इतना लोग है इसलिए।